श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है नवरात्र महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो नवरात्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और अश्विन महीने की द्वितीय तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूँ के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अपनी से महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार नवरात्रि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 23 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस अश्विन महीने की द्वितीया के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के यहाँ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी भी की सिम्हा पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस नवरात्रि महीने के मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार द्वितीया के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय माता दी ज़रूर लिख देना। अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो जय माता दी ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको कभी जीवन में सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार नवरात्रि द्वितीय तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें मंगलवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 23 सितंबर मंगलवार द्वितीया का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन नवरात्रि महीने की द्वितीय तिथि पड़ जाए तो आप इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। देखो, यह उपाय दिन यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत अधिक रहता है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। 11 दाने लेने के बाद आपको ज़रूरत होगी 11 चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए,
यह बात आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग कहोगे कि गेहूं के दाने हम कहाँ से लेके आएँ, तो देखो आपको किसी भी किराना स्टोर से गेहूं के दाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, जाकर के ले आना। 11 गेहूँ 11 चावल के दाने, साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा भी लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपके खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। अब आप यह सब सामग्री लेकर के जाओगे महादेव के मंदिर में, महादेव की शिवलिंग के पास में, शाम के समय पर प्रदोष काल में। देखिए जब आप यह उपाय करेंगे तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रही हूँ उन मेरे क्रमों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, वह तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम माता शोक सुंदरी, जो आपके पास में 11 चावल के दाने हैं, उन 11 चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं। और चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है। उसी जल को और कहीं पर भी नहीं चढ़ाएंगे, ना तो माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, ना शिवलिंग के ऊपर। आपको यहाँ पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं। उन्हीं 11 गेहूं के दानों को आपको अपनी मनोकामना, अपनी विश कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, और खासकर गेहूं को समर्पित करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह ध्यान मत हो, उससे सुंदर उपाय कुछ भी नहीं हो सकता है। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, सभी ज़रूर करना। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। तो देखिए गुरुजी ने कहा है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखिए सुबह के टाइम नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि दोनों लौंगों पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है उसे पहले तो सबसे पहले शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना होगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास में जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट है समस्या है वह भी सभी समाप्त हो जाएं, जीवन के जो भी कर्ज की समस्या है वह भी समाप्त हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग हैं शहद युक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। देखो यदि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। आपको मूंग के दाने साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। देखिए भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना, यानी कि शिवलिंग की जो
सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और फिर आपको या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वहाँ से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास में जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और उस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के पास में बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी या अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो या धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी कामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हो उस पूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारी संकट, कष्ट और बाधाएं वह भी समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपने को शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी ले लेनी है। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा बरगद वृक्ष के वहां पर। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है इसे आपको बरगद वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। देखिए अगर आपके जीवन में कोई भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है तो वह भी इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो एक गोलवाती का दीपक जो लेकर आए हैं अपने साथ में उसे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जब भी आपको जीवन में ऐसा लगना लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तभी भी आपको यह उपाय करना है। तो इस उपाय से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अपने विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। मंगल प्रदोष के जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन ले लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है, आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना होगा और जीवन में आर्थिक संकट, कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना होगा। देखना एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको यह वाला उपाय करना है। अब जान लेते हैं अगले उपाय की, अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए मंगलवार का दिन है और हनुमान जी को हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के मंदिर में ही वहाँ ही करना है। देखिए
जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, वह समाप्त होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर आप 4 बाती लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसका दीपक भी ले सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद रुई की जो बातियाँ हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है 1 कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना होगा, या फिर जो आप अपने साथ में 1 कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी ले लेनी है। देखिए, अब जो यह दीपक है और लौंग है, इन दोनों को आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। अब सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट हैं, विपदा हैं, वह सभी आपकी कृपा से दूर हों। और यह जो एक लौंग है इसे भी आपको उस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देना है कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी ज़रूर टाइप कर देना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।